आजकल लोगों के पास बहुत ज्यादा कम वक्त हो चुका है और लोग जितने भी टाइम बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं कुछ एक्टिविटी करते हुए, तो उन्हें एक फुलफिलमेंट नहीं आती। उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ मिस हो गया। लाइफ बीतती जा रही है, चलती जा रही है, बट उन्हें ऐसा फील नहीं आ रहा है कि एक होता था ना, एक बचपन में एक फील आता था, आप कभी भी बाहर खेलने जाओ या कुछ करने जाओ तो एक फील आता था कि हाँ भाई हमने कुछ किया है, सब मेमोरीज बनी। बट अभी के कुछ सालों में 4 या 5 साल आप ले लो, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि टाइम कितना फास्ट बीत गया, मतलब कुछ फील नहीं आया। लाइफ इतनी फास्ट बीती, बट वो जो पहली मेमोरीज बनती थी या फिर पहले जो फील आता था, एक सेटिस्फैक्शन आती थी, वो अब बिल्कुल नहीं, मतलब वो बिल्कुल नहीं आती है। बस लगता है टाइम बीत गया, बहुत फास्ट बीत गया। इतना फास्ट हो क्यों रहा, आखिर ऐसा क्या हो गया? किसी ने घड़ी थोड़ा फास्ट कर दी, या फिर क्या सन का जो प्लेस है जो अर्थ उस पर घूमता रहता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी है, या फिर कुछ ऐसा हो चुका है? सोचने वाली बात है, सोच के देखिए। तो तुम कहना क्या चाहते हो, हमारे माइंड के साथ खेला जा रहा है? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट एक चीज मैं कहूँगा जरूर हुआ है कि हम एक हाइपर स्टिमुलेटेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, कि उसमें हमारे सेंसेस 24 आवर्स स्टिमुलेटेड है, कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं। कुछ कभी भी ऐसा टाइम ही नहीं बीता जैसे हम अपन फ्री है, या फिर अगर हम बैठे भी हुए तो हम फोन चला रहे हैं या फिर म्यूजिक सुन रहे हैं। कभी एक होता है ना एक मोमेंट जिसमें हम कुछ ना कर रहे हो, कम से कम शांत बैठे हो, वो नहीं आता बिल्कुल। बहुत डोपामिन जो हमारे रिसेप्टर है पूरे फटे पड़े हैं, इतने ओवर स्टिमुलेटेड है, कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए चाहिए। हाइपर स्टिमुलेशन ये क्या होता है? मतलब भाई कुछ भी टर्म्स बनाना मत शुरू कर, जो प्रॉब्लम है नहीं उसको पहले क्रिएट करो, फिर उसका सॉल्यूशन दो, बस ये पैटर्न रह गया। नहीं भाई, मैं ये सब टर्म्स बना नहीं रहा, ये चीजें आज भी थी और पहले भी थी। इंद्रियों का अतियोग कह सकते हो इसे, कि हम इंद्रियों का जब अतियोग करते हैं तो हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी इंद्रियों पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी इंद्रियां फिर ठीक से काम नहीं कर पाती। बिल्कुल बेकार की बात है ये सब। अच्छा फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं है, तो एक काम करना, कभी एक क्राउडेड प्लेस पे जाओ या फिर कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, और वहाँ पे एकदम शांति से बस आधे घंटे बैठ के दिखा दो, या फिर अभी भी ट्राई कर सकते हो, बस आधे घंटे बैठ जाओ, उस टाइम पे कुछ भी मत करो, बस बैठे रहो, कर ही लो। जो टीचिंग्स थी पहले की, जो चरक जी ने सिखाया था, जो उनकी टीचिंग थी, वो आज भी उतनी वैल्यूएबल है जितनी पहले थी। उन्होंने इंद्रियों के अतियोग के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था निदान स्थान में, और उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ दिया था कि हम अगर इंद्रियों का ज्यादा यूज करेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है। क्योंकि पहले के टाइम में मुझे लगता है लोग माइंडफुल थे, वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते थे, योगा प्रैक्टिस करते थे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। बट अभी के टाइम पे कुछ बहुत चुनिंदा एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होगी जो ये सब फॉलो कर पाती होंगी, और मैक्सिमम तो इन्हें समझते ही नहीं कुछ, मतलब ये करनी भी चाहिए कि नहीं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चालू किए गए हैं, बहुत कुछ है, बट अभी भी बहुत कम लोग अवेयर हो पाए हैं ये सब चीज़ों को लेकर। आई थिंक तुम सही कह रहे हो, ये हमारे साथ हो रहा है और काफ़ी टाइम से हो रहा है। आई थिंक जब से ये रिवोल्यूशन आया, ये नेट इंटरनेट इतना ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गया, तब से आई थिंक ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। मतलब खुद ही देख सकते हैं, हम ऐसी रैंडम और इरेलीवेंट चीज़ें देखते रहते हैं जिनका ना तो कोई यूज़ है, ना तो कोई ज़्यादा, मतलब कुछ पता नहीं चलता हो क्या रहा है। बस ये है कि एक रैंडमनेस रहती है उसमें कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बस यही। और ये सब चीजें निदान स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 63 पे दिया हुआ है। जितना भी इंद्रियों के अतियोग के बारे में ये सब उसमें दिया गया है। ये चीजें काफी मुश्किल है और ये कैसे करें ये भी नहीं पता। जितनी बार भी ट्राई करो, हमेशा फेलियर, हमेशा फेलियर, हमेशा यही होता है। बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। इसका जो सोल्यूशन है वो भी हमें चरक में मिल जाएगा। चरक के सूत्र स्थान अध्याय 7 में, उसमें जो 36 और 37 जो श्लोक दिए हैं, आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल सकता है। वहाँ पे ये चीजें भी लिखी हुई है कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो हमारा जो अच्छी हैबिट्स हैं उन्हें डाल, थोड़ा थोड़ा हम बैड हैबिट्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 4 घंटे तक फोन चला रहे हैं तो हम एक चीज कर सकते हैं, हम 3 घंटे तक फोन चला के और 1 घंटा हम योगा या फिर पढ़ाई या फिर कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हैबिट हमारे लिए एक्चुअली वर्क करे, जो हमारे लिए एक्चुअली हेल्दी है और हम फॉलो भी कर सकते हैं। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final. स्किन केयर बहुत जरूरी रूटीन है एक आयुर्वेदा के हिसाब से। तो